बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तब सुनो सजस स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में बदतरीन परफॉर्मेंस से पाकिस्तान क्रिकेट में जो भौचाल आया, उसके झटके सिर्फ सिलेक्शन कमेटी को मुतासर कर गए, जिसमें फैसलों के हवाले से ताकतवर समझे जाने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर वहाब रियाज और उनके साथ रुकन सिलेक्शन कमेटी टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक शिकस्त की वजूहात के मलबे तले दब गए। फिर इसी दौरान टीम में ग्रुपिंग के हवाले से सिर्फ साबिक कप्तान T20 टीम शाहीन शाह अफरीदी के नाम को मीडिया में सामने लाया गया। पीसीबी ने ग्रुपिंग और शाहीन शाह अफरीदी के मामले पर कोई बाज़ाब्ता एलामिया जारी नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए के हवाले से खबरें मीडिया की जीनत बनती रहीं। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी में शामिल टीम के सीनियर क्रिकेटर कप्तान बाबर आजम, विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को कनाडा ग्लोबल लीग के लिए NOC जारी नहीं किया और वजह बताई कि तीनों फॉर्मेट खेलने वाले खिलाड़ियों को वर्कलोड मैनेजमेंट पॉलिसी के पेश नज़र NOC नहीं दिए गए। T20 वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी के बाद चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कौमी टीम में सर्जरी का बयान अब तक सिर्फ सिलेक्शन कमेटी में तब्दीली के फैसले तक ही महदूद रहा है, मगर चेयरमैन PCB सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को सोचना होगा कि टीम में सर्जरी का मकसद ख़राब हिस्से को अलहदा करना है या फिर टीम में फैली हुई ग्रुपिंग की बीमारी का इलाज करना है। प्रोग्राम में आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान के 3 साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स और माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ सिलेक्शन कमेटी में खिदमत अंजाम देने वाले हजरात आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्त, टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद और टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद। तीनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और सीधा चलूँगा तौसीफ अहमद आपकी तरफ। क्या सर्जरी हो रही है तौसीफ अहमद साहब, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन तमाम चीज़ों को बगौर देखने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हर मसले का हल निकालेगा? देखिए, सर्जरी का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो नज़र तो हमें एक टॉप लेवल पे नज़र आई है, बट ये पूरी तो नहीं नज़र आ रही मुझे, इसलिए कि 2 आदमी और जो मौजूद थे साथ, असद शफीक और यूसुफ साहब, तो वो भी इसका हिस्सा थे डेफिनेटली, और वहाँ भी इनको लाने वाले भी थे। तो आई डोंट नो क्या हुआ, क्योंकि मैं तो उस वक्त बीच में था जब ये सब सिलसिला चल रहा था। तो वाई इन्होंने आन के क्या वहाब और इन सब की बातें कुछ बताई हैं चेयरमैन साहब को, और यही वजह लगती है, और तो मुझे कोई वजह नहीं लगती, या फिर कुछ ऐसा कुछ हो गया है जो अभी तक सामने नहीं आ रहा। मेरा ख्याल सामने आना चाहिए वो चीज़ें सारी। अब जब हो ही गया ये सारा सिलसिला कि भाई अब कुछ करना है, देखिए टीम में तो आप इतनी आराम से हाथ नहीं डाल सकते, बहुत ज़्यादा हाथ आप नहीं डाल सकते। ठीक है, पहले से ये चीज़ें हो रही हैं कि हम अपने बैकअप के लिए बातें करते आ रहे हैं, बट नहीं हो रहा। वो जो आज जो भी हैं वो तो बहुत टाइम गुजर गया इस चीज़ को कहते हुए। बट ये जो सर्जरी की आपने बात की, इसमें मेरा ख्याल है कि जो और भी जो लोग हैं, चाहे वो आउटसाइडर हैं या जो अंदर थे, क्योंकि बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि वहाब रियाज ही सारा कुछ ये खेल चला रहे थे, खेल ही कहूँगा इसको, इसलिए कि वो वही ऑर्डर, और दायरा चेयरमैन ने उन पर बहुत एतमाद किया और फिर बड़ी विकेट चेयरमैन साहब ने गिराई है, तो इसका मतलब तो ऑल इन ऑल वही थे। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त को शामिल गुफ्तगू करते हैं। सिकंदर बख्त साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियों के हवाले से क्या वाकई देख पक रही है? देख कितनी ठंडी और कितनी गर्म है? आप उस जो हिद्दत है उसके करीब तक गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर तक आपका जाना हुआ और उसके बाद आज आपसे पहली मुलाकात हो रही है। क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने जिन साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स को मदऊ किया था, उनसे गुफ्तगू की थी, उनमें आप भी शामिल थे। बॉडी लैंग्वेज आपको कैसी लगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की? आपको लगता है कि वो तब्दीलियाँ करेंगे, वो जो हैं वो चीज़ों को बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाकर देखेंगे? या तो एक तो माजरत के साथ नकवी साहब से मेरी वहाँ पे मुलाकात हुई पहली दफ़ा। बड़ी गर्म जोशी से वैसे हाथ मिलाया था आपने उनसे? सॉरी, बड़ी गर्म जोशी से आपने उनसे हाथ मिलाया था? नहीं, वो कह रहे थे मैं आपके प्रोग्राम देखता हूँ, उन्होंने सबके सामने कहा, और आप हमेशा ये कहते हैं कि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना खेले आप उसकी जो है उसको टीम में नहीं होना चाहिए। वैसे आज आप मेरी बात लिख लीजिएगा, ये जो बात हो रही है ना कि हमारे टॉप क्लास क्रिकेटर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे, नहीं खेलेंगे इस साल भी, मैं आपको बता दूँ। बिल्कुल, इसलिए कि सीज़न बहुत टाइट है और उसका पूरा सीज़न का मैंने गैप निकाल कर 1 महीने का उनको दिया था कि ये पेंटेंगुलर इसमें करा लें। मैंने उसके ड्रॉज बना दिए थे, उसकी डेट्स लगा दी थी, रूल्स बना दिए थे, वो सब मैं मतलब
टाइप करके ले गया था, उनको हवाले करके आ गए हम। वो बाकी उनकी मर्ज़ी है। वो एक ओनली टाइम अवेलेबल जिसके अंदर सब लड़के 4 रोज़ा क्रिकेट खेल सकते हैं जो कि टॉप के हैं, और उनको आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर टाइम नहीं है आपके पास। भाई मेरा ख्याल है, मैं बीच में जरूर कहूँगा, इस वजह से तो नहीं खेलेंगे। सिकंदर ने कहा कि खेलना चाहिए। नहीं, वो असल में सीजन बहुत टाइट है। तो अच्छा, सीजन बहुत टाइट है। नहीं, मेरे पास वो पूरी डिटेल्स हैं कि कौन से किसी में भी 2-3 हफ्ते से ज़्यादा, 2 हफ्तों से ज़्यादा का रेस्ट नहीं है। जो असल चीज़ है ना, या जो आप बात कर रहे हो कि ऑपरेशन और सर्जरी वगैरह, मुझे एक तो एज अ पाकिस्तानी क्रिकेटर शर्म आती है, और मुझे ये हैरत होती है कि हमारे इतनी बड़ी क्रिकेट बोर्ड, उसके बावजूद हम कह रहे हैं कि जी फिटनेस टेस्ट होना चाहिए, यानी कि इंतहा है। और हम ये कह रहे हैं कि जी 4 रोज़ा क्रिकेट खेलनी चाहिए, इंतहा है। मतलब देखिए ये और ये हम कह रहे हैं कि जी कोई शख्स बग़ैर हमसे पूछे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करे। यार ये 1980 में, आप हमेशा कहते हो ना, आप 1980 के, हमारे दौर में भी अगर कोई काउंटी खेलने जाता था तो उसको कहा जाता था कि जी आप हमसे पूछ के जाएंगे, उस वक्त से। मगर ये कौन सा ये लम्हा आ गया है 2024 का कि जिसमें लड़के इतने बड़े हो गए हैं कि कहते हैं ना बिल्कुल आज़ाद हैं और जो चाहे करें, कोई पूछने वाला नहीं। ये क्रिकेट बोर्ड के लिए इससे बड़ी शर्मनाक, मैं आई एम सॉरी आई हैव टू यूज़ दिस वर्ड, शर्म की बात है क्रिकेट बोर्ड के लिए कि ये चीज़ें हो रही हैं। उसकी बेसिक वजह ये है, मैं वहाँ बैठा हुआ था, चेयरमैन बैठे थे, उनके साथ एक पूरी लाइन उनकी डायरेक्टर्स की बैठी थी। उसमें सिर्फ एक शख्स नदीम खान क्रिकेटर था, कोई क्रिकेटर नहीं था। उनको अलिफ बे नहीं पता होगी। आई एम वेरी सॉरी, जितने भी डायरेक्टर, मुझे हो सकता है आइंदा आप लोग बुलाएं भी ना, कि आप जितने लोग बैठे थे, आप लोगों ने ज़िंदगी में कोई क्रिकेट नहीं खेली और आप लोग बैठ के क्रिकेट के फैसले कर रहे थे। ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए सबसे शर्म की बात है। हो सकता है कि जो पहले वहाब रियाज थे, यूसुफ हैं, रज़ाक हैं, जिसकी वजह से उनको हटाया गया कि उन्होंने उनको सही गाइड नहीं किया, और यही वजह है कि उनको हटाया गया। और वो 2 बज गए होंगे इसलिए कि वो खामोश होंगे, उन्होंने कह दिया। तो ये सबसे बड़ा क्रिकेट का अलमिया है कि जो वहाँ पर बैठ के लोग एडवाइस करते हैं, ना तो उन्होंने क्रिकेट खेली होती है, और दूसरी चीज़ ये कि उनको क्रिकेट की कोई नॉलेज नहीं है, और जिनसे एडवाइस दी गई उन्होंने पूरी गलत एडवाइस दे दी नकवी साहब को कि आपने ऐसा करना है कि रिटायर्ड प्लेयरों को ले आएँ, उस्मान खान को ले आएँ, फलां को ले आएँ। ये उनकी हो सकता है एडवाइस हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि वो जो 8 लोगों का एक लाइन बैठी थी, उसमें 2-3 अच्छे सीनियर क्रिकेटर्स होने चाहिए। अच्छा, वो जो आप बात कर रहे हैं ना सिकंदर बख्श साहब के, जिन लोगों ने क्रिकेट नहीं खेली वो क्रिकेट चला रहे हैं, मैं आपकी इस बात को जो है ना वो यहाँ पर मौजूद बहस नहीं बनाना चाह रहा, वरना गुफ्तगू किसी और तरफ निकल जाएगी। किसी दिन आपसे इस पर बात करेंगे। हारून रशीद साहब, मैं कुछ सवाल आपसे करना चाह रहा था, लेकिन इस वक्त मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माजी में आप थिंक टैंक का हिस्सा रहे हैं, और ये जो NOC के मामलात हैं इसका बराह रास्त आपसे ताल्लुक़ रहा है, क्योंकि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बतौर चीफ सेलेक्टर खिदमात अंजाम देते रहे हैं। उस्मान वाला के साथ आप काम करते हैं ना, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ये क्या इसका SOP होता है? आप पहले अपना FTP देखते हैं, अपनी कमिटमेंट देखते हैं, या बस जिसको दिल चाहता है दे देते हैं, बाद में फिर कहीं से फ़ोन आ जाता है, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ चल जाती है, किसी पर तनकीद होने लगती है, तो फिर आप लोग अपने फैसले वापस ले लेते हैं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जब आप देखते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में ये बाकायदा लिखा हुआ है कि आप यानी PSL के साथ भी जब आप ये कर रहे होते हैं तो ये तय है कि PSL के अलावा आप कोई भी फॉरेन लीग्स खेल सकते हैं, डिपेंडिंग वो क्लैश ना कर रही हो पाकिस्तान के किसी भी इवेंट से। ये तो चौधरी ज़का अशरफ ने इंट्रोड्यूस कराया ना, आपके दौर में तो ये नहीं था। वही हिस्सा चलता चला आ रहा है। लेकिन अब हुआ ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, पहले सिर्फ दुनिया में 3 से 4 लीग्स चलती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते उसकी इतनी एक्सपेंशन हो गई। अब देखें कनाडा में लीग हो रही है, अमेरिका में लीग हो रही है, और उनके जो वो टाइम जोन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। सो इस वजह से इशू ये हुआ, और पैसा वो बहुत ज़्यादा ऑफर कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली जब इतने कम अरसे के लिए आपको इतना ज़्यादा पैसा मिल रहा हो तो फिर कोशिश यही होती है इन प्लेयर्स की कि वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लीग्स खेलें। वेयर एज जो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है उसमें लिखा हुआ है कि PSL, उसके अलावा 2 आपने चूज़ करनी है, यानी वो भी उन्होंने प्लेयर्स के ऊपर छोड़ा हुआ है। आपने CPL खेलनी है, आपने लंकन प्रीमियर लीग खेलनी है, बांग्लादेश की लीग खेलनी है, ये जो मेजर लीग्स हो रही हैं ये खेलनी है, इसमें आप पसंद कर लें। लेकिन अब मसला है कि क्योंकि लीग्स इतनी बढ़ती चली जा रही हैं और उन्होंने विंडोज़ भी ऐसी सेलेक्ट कर ली हुई हैं जिसमें कि कई प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं, कई नहीं होते। सिकंदर की एक बात देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको लोगों को समझना चाहिए। इनफैक्ट क्या पाकिस्तान की क्रिकेट अब सिर्फ T20 क्रिकेट के लिए ही रह गई है?
अगर हमने T20 क्रिकेट ही खेलनी है तो फिर डेवलपमेंट, जैसे ये 4 दिन के प्रोग्राम की ये बात कर रहे हैं, जब तक आपकी क्रिकेट डेवलप नहीं हो सकती एज ए प्लेयर, आप अगर बॉलर हैं या आप बैट्समैन हैं, आप जब तक लॉन्गर वर्जन नहीं खेलेंगे आप एज ए क्रिकेटर डेवलप ही नहीं हो सकते। आप मुझे बताएं कि आप T20 खेलते हैं, 4 ओवर का स्पेल करते हैं, वो भी 2 स्पेल में, 2 ओवर का एक स्पेल, 2 ओवर का एक स्पेल, उसके बाद 2 महीने के बाद आप फिर T20 की लीग में जाते हैं, तो आपकी ग्रोथ कहाँ हो रही है एज ए क्रिकेटर, एज ए बॉलर। इसी तरह जो बैटिंग करते हैं, आपकी 2 से 3 ओवर के स्लॉट के लिए बैटिंग आती है, तो आप कहाँ ग्रो कर रहे हैं? जब तक आप पूरा दिन स्पेंड नहीं करेंगे, 80-80 ओवर्स नहीं खेलेंगे, आप दिन में 20-20 ओवर, 25-25 ओवर नहीं करेंगे, तो आपकी आर्ट ऑफ बॉलिंग आपको नहीं आएगा, आर्ट ऑफ बैटिंग आपको नहीं आएगा, आपका एंड्योरेंस या आपकी जो टेम्परामेंट है वो डेवलप नहीं होगा। तो इसलिए ये जो ये बात कर रहे हैं कि इसको इसलिए रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि आपकी, ठीक है पैसा तो उनको मिल रहा है, लेकिन आपके प्लेयर्स जो हैं वो डैमेज हो रहे हैं ना। अब आप मुझे बता दें, हारिस रऊफ, आपने उसको टेस्ट मैच खिला दिया T20 की बेस के ऊपर, आप देखें वो फेल हुआ। शादाब खान T20 से स्टेट अवे टेस्ट मैच खेलता है, तो वो डेवलप नहीं हुए एज टेस्ट प्लेयर्स, और फिर हम उसको कहते हैं कि जी वो रिफ्यूज़ कर देते हैं टेस्ट क्रिकेट खेलने से। वो तैयार ही नहीं है तो टेस्ट क्रिकेट कैसे खेलेंगे? सो ये इशू है, आपको अभी भी रिस्ट्रिक्ट करना है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के ऊपर आपने जोर करना है। मैं मानता हूं कि बहुत ही टाइट शेड्यूल है, पाकिस्तान की टीम के जो मेजर प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे इन्वॉल्व होंगे, उनके पास टाइम नहीं होगा, लेकिन इसी उसमें अगर आप क्वालिटी बढ़ा देते हैं नीचे डोमेस्टिक क्रिकेट की, तो फिर आप देखेंगे कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब कोई लड़का फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, वो चाहता है कि उसको देखना शॉर्टर रूट है, T20 इंटू पाकिस्तान टीम, T20 PSL इंटू पाकिस्तान टीम, ये रूट नहीं है, रूट होना चाहिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट इनटू पाकिस्तान टीम। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना मैं आपसे बात करता हूँ, टेस्ट बैट्समैन हारून रशीद, टेस्ट ऑफिसर तौसीफ अहमद और टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर गाएंगे आपको खुशामदीद। ब्रेक से पहले टेस्ट बैट्समैन कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह हारून रशीद बात कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट को दुरुस्त सिमत में लेकर जाने के लिए फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट को मजबूत करना होगा और फर्स्ट क्लास क्रिकेट की अहमियत और इफादियत हमारे खिलाड़ियों को बतानी पड़ेगी। ये नहीं होगा कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट से T20 क्रिकेट, T20 क्रिकेट से टेस्ट क्रिकेट और T20 क्रिकेट से वनडे क्रिकेट खेलेंगे। और इस पर सिकंदर बख्त कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले। हम क्यों जोर दे रहे हैं कि सब डोमेस्टिक खेलें? अगर आपके मेन बॉलर्स और मेन बैट्समैन आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो जो लड़के परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको आप कैसे जज करेंगे, उसको कैसे वैल्यू करेंगे? आपके जो मेन बॉलर्स हैं, नसीम शाह, शाहीन है, हारिस है और जो भी हैं, आमिर जमाल है या जमान खान है, इन सबको डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलना है। उनके सामने जब लड़का रन्स करेगा आपके टॉप प्लेयर्स के, उसकी एक वैल्यू क्रिएट होगी। लेकिन इंतहाई माजरत के साथ आप शर्मनाक बात कर रहे थे। मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ सिकंदर बख्त साहब, आप सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, रात को सोने से पहले जो है आप डिनर करते हैं, ठीक है? पहले आप स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद आप कॉलेज, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी। लेकिन ये खेल के लिए अगर हम बात करें, क्रिकेट के लिए, ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे, ग्रास रूट लेवल पर आएंगे, तभी तो इंटरनेशनल में जाएंगे। ये बहस हो क्यों रही है? मुझे नहीं पता, आप ही ने एक दफ़ा शुरू की थी कि 1980 की क्रिकेट नहीं है, ये कसूरवार, कसूरवार 2024 हो गया। भाई 2024 में चीज़ें क्या बदल गई? वही क्रिकेट बैट, वही क्रिकेट का बॉल, सब ठीक वही है। आपकी सोच और आपको स्ट्रक्चर देखें। आपने बिल्डिंग खड़ी की, आज भी सबसे पहले टॉलेस्ट बिल्डिंग थी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, उसकी भी फाउंडेशन थी, उसके बाद एक बिल्डिंग खड़ी होगी। अब क्या बुर्ज खलीफा, वो सबसे टॉलेस्ट हो गई है, वही फाउंडेशन है, वही सब स्ट्रक्चर है। वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का बनी थी, आई डोंट नो, 1980 में नहीं, 1980 में नहीं, ना 1930 में बनी होगी, 1930 में। मैं बताना कि 1980 को नहीं मानते, नहीं, ये 1980 को नहीं मानते। देखो, बात दरअसल ये है कि बुर्ज खलीफा का डिज़ाइन बदल दिया गया, चीज़ों को खूबसूरत कर दिया जाता है, मगर स्ट्रक्चर वही होता है। मुझे लाहौर में एक साहब मिले थे, उन्होंने बड़ी ऐसी बात की कि मैं एकदम से चौंक गया। वो हारून, आपके साथ हम सब बैठे हुए थे, तो वो कोई एक एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे ना, बावलपुर वगैरह के। जी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि यार आप ये लड़कों को टेप बॉल से लेके आ रहे हैं। यार उन्होंने जो बात कही तो मेरे जहन में एकदम से गया, आपने कभी टेप बॉल खेली हो, देखी हो, तो वो सिर्फ ये शॉट्स खेलते हैं, गेंद पीछे पड़ी, उसमें कोई कवर ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर्स, कोई कुछ नहीं मारता, ना सीधे शॉट्स आप मारते हैं। वो ये शॉट जो कि इफ्तिखार के पास है, वही रिजवान के पास है, वही आप जिस बैट्समैन को, टुल्लेबाज को देखें उसके पास वो। मैंने कहा यार ये इतनी अच्छी बात वो कर गए हैं कि ये वाकई सोचने की बात है कि वो टेप बॉल से हम लेकर आ रहे हैं। आप टेप बॉल से ज़रूर उनको पिक करें,
अच्छी बात है, टेप बॉल का कोई टैलेंटेड बॉलर है उसको उठाएं और डालें उसको। इसीलिए मैंने उनको कह कर आया हूँ, राइटिंग में देकर आया हूँ चेयरमैन साहब को कि अगर आपने सब लड़कों को एक साथ खिलाकर देखना है 4 रोज़ा क्रिकेट, आपके पास बांग्लादेश और इंग्लैंड के दरमियान पूरा 1 महीना है, उसमें आप पेंटेंगुलर करा दें, टॉप 5 टीमें बनाकर खिला दें, सबको देख लें, आपको पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन कितना अच्छा है, कितनी फिटनेस है, क्या है, फिटनेस टेस्ट भी वहाँ पास हो जाएंगे। अच्छा अरुण, आप बार बार ये बात कर रहे हैं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए। जो वसाइल, जो सहूलियात बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में 5 स्टार होटल में ठहरते हैं, बेहतरीन किस्म का सफरी सहूलियात मैसर होती हैं, फिर TA मिलता है, फिर डॉलर्स में आपको फ़ीस मिलती है। अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 6 अरब रुपए खर्च कर रहा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट के ऊपर, और खिलाड़ी जो हैं उन्हीं होटलों में ठहरते हैं। जब बैनुल-अक़वामी क्रिकेट हो रही होती है, PSL हो रहा होता है, उन्हीं होटलों में क़याम करते हैं। अब खिलाड़ियों के फर्स्ट क्लास क्रिकेट से भागने की वजह, क्योंकि अब तो उनको अच्छे खासे डोमेस्टिक क्रिकेट के कॉन्ट्रैक्ट भी मिल रहे हैं, मैच फीस भी मिल रही है। नहीं देखिए, एक तो मैं आपकी इस बात का जवाब देता हूँ, या मैं आपको फिर 1980 क्रिकेट में लेके जाऊँगा, जो एक बड़ा वैलिड पॉइंट सिकंदर अभी जो रेस किया उन्होंने। आप देखें कि जिस उस दौर में मैं, सिकंदर, इकबाल कासिम, जावेद मियांदाद, मोहसिन अज़म, ये आपके बराबर में तौसीफ अहमद बैठे हैं। तौसीफ अहमद तो हमारे साथ बाद में आया, मैं 80 की बात कर रहा हूँ क्योंकि आप 80 के उस पर वसीम राजा थे। वसीम राजा थे। हम तमाम वो क्रिकेटर्स जब हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे तो हमारे सामने टॉप प्लेयर्स होते थे पाकिस्तान के। हमने इमरान खान को डोमेस्टिक क्रिकेट में खेला था, हमने सरफराज नवाज को डोमेस्टिक क्रिकेट में खेला था, हमने आसिफ मसूद को डोमेस्टिक क्रिकेट में खेला था, सिकंदर ने बॉलिंग की थी माजिद खान को, ज़हीर अब्बास को, यानी टॉप प्लेयर्स को। तो इसलिए जब हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट से टेस्ट क्रिकेट में गए तो हमें ज्यादा इश्यूज नहीं हुए। जो आपको प्रॉब्लम हो रही है, जो गैप की हम बात करते हैं, उसका रीजन ये है कि एक सर्टेन सेट ऑफ आपकी क्वालिटी में आप खेलते हैं, वहां आप ग्रो करते हैं और पता लगता है कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, क्योंकि आपने नीचे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को खेला ही नहीं है। लेकिन हारून रशीद साहब, आप माजी में खुद सिलेक्शन कमेटी के साथ वाबस्ता रहे हैं, कसूर तो आपका भी है ना कि आप जब डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस को रिस्पेक्ट देने के बजाय T20 लीग की परफॉर्मेंस पे लड़कों को सेलेक्ट करेंगे, तो लड़के वहीं जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। देखें, आप ये देखें कि मैं 2 दफा चीफ सेलेक्टर बनाऊं हार्डली 3 से 4 महीने के लिए। ये जो लास्ट मेरा स्टेंट था वो तो हार्डली 2 महीने का था, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको मैं बताऊं कि मैं 50 से 55 क्रिकेटर्स का एक पूल बना के वहां दे के आया हुआ था, जिसमें सीनियर क्रिकेटर्स थे, A टीम के क्रिकेटर्स थे और अंडर 19 का हमने एक बैच बनाया हुआ था, जिसमें हमने 2 साल का एक साइकिल रखा हुआ था। और ये जो ये नॉर्दर्न टेरिटरी की बात कर रहे हैं, ये उसी दौर में हमने ये सारी चीज़ें की थी कि ताकि हम इन प्लेयर्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर दें, ताकि उनको इश्यूज ना हो जब वो टॉप लेवल पे आए। लेकिन मजबूरी ये है कि पाकिस्तान का जो कैलेंडर है वो इतना टफ हो गया हुआ है कि पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज हो रही होती हैं और हमारे इस मुल्क में फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही होती है। लेकिन हारून रशीद साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमारी क्रिकेट जो है वो 25-30 खिलाड़ियों तक तो महदूद नहीं है ना। आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 200 लड़के खेलते हैं, वो कहाँ जाएंगे फिर? वो तो खेल रहे हैं ना, वो A टीम का हिस्सा है, वही अंडर 19 का हिस्सा है। इस वक्त जो टीमें गई हुई हैं, ये वही प्लेयर्स हैं जो आपको हुरैरा नजर आ रहे हैं, या आपको जो दूसरे प्लेयर्स नजर आ रहे हैं, शाहानी गए हुए हैं, सारे के सारे प्लेयर्स वही हैं जो कि आपके डोमेस्टिक परफॉर्मेंस है। चलें जी, इस सारी गुफ्तगू के ऊपर मैं सिर्फ प्रोग्राम को समेटते हुए इतना ही कहना चाहूँगा बकौल शायर के 2-4 लफ्ज़ कह के मैं खामोश हो गया। 2-4 लफ्ज़ कह के मैं खामोश हो गया। वो मुस्कुरा के बोले, बहुत बोलते हो तुम। बहुत शुक्रिया टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बट, बहुत शुक्रिया टेस्ट बैट्समैन हारून रशीद साहब, और बहुत शुक्रिया आपका टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद। स्कोर की पूरी टीम के साथ आज के इस प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।